बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मैं दुआ गो हूँ कि आप सब खैरियत और सुकून से हों। आज का मौजू निहायत नाजुक लेकिन हर शादीशुदा जोड़े के लिए बहुत अहम है। अगर आपका उज़्व तनासुल छोटा है तो हरगिज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्या आप जानते हैं कि बीवी को मुकम्मल जिस्मानी सुकून देना सिर्फ ताकत या वक्त का खेल नहीं, बल्कि तवज्जो, लम्स और खामोशी के लम्हे का फ़न है। आज मैं आपको बताऊंगी पोजीशन का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे होता है, बगैर शर्मिंदगी, बगैर हिचकिचाहट, क्योंकि सच अदब के दायरे में ही बेहतरीन लगता है। अज़दवाजी ताल्लुक का मतलब सिर्फ जिस्मानी मिलाप नहीं, बल्कि दो दिलों का मिलाप है। आज हम इसी बारे में खुलकर बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिलों का रिश्ता बने, आपका रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती भी मजबूत हो, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल होम लाइफ उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई रहनुमाई रह न जाए। ये वीडियो बेहद अहम है, खुदारा इसे मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये उन मर्दों के सवालात और जज्बात का जवाब है जो दिल में तो बहुत कुछ रखते हैं मगर ज़बान पर नहीं ला पाते। मुबाशरत, चाहे आप इसे हमबस्तरी कहें, कुर्बत, सोहबत या जमा, ये एक फितरी अमल है। ऐसा अमल जो शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत, रहमत और राहत का जरिया है। हर औरत का सेक्सुअल रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होता है। किसी को लम्स चाहिए, किसी को लफ्ज़, किसी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, और शौहर का फ़र्ज है कि वो ये पहचाने। कुछ औरतें सिर्फ इसलिए ऑर्गेज़म तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि शौहर उन्हें बस जल्दी फारिग होने की मशीन समझता है। वो साथ नहीं होता, सिर्फ ऊपर होता है। अगर बीवी को 15 से 20 मिनट तक मुकम्मल तवज्जो दी जाए, सिर्फ बगैर दुखूल के, तो वो खुद ताल्लुक के लिए पहल करेगी और फिर मर्द को ज्यादा वक्त या ताकत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मर्द ने औरत के साथ सोना तो सीखा मगर जागना नहीं, और यही वजह है कि शौहर और बीवी का रिश्ता आज भी कहीं ना कहीं उलझन का शिकार है। आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि औरत उनके लिए खुद दिल से राजी हो, खुद को उनके लिए तैयार करे, ना कि जबरदस्ती या मजबूरी में। वो अपनी ख्वाहिश जुबान से नहीं कहती मगर उसके जिस्म और रवैया में कुछ निशानियां जरूर जाहिर हो जाती हैं। अगर शौहर थोड़ी सी अकल, तवज्जो और दिन से देखे तो वो उन निशानियों को समझ सकता है। बस औरत इंतजार करती है कि पहल मर्द करे। बस वो चाहती है कि मर्द उसके इशारे को समझे, नरमी से, मोहब्बत से। याद रखें, औरत फितरी तौर पर मर्द के लिए बनाई गई है। कभी वो बेटी होती है, कभी बीवी और कभी माँ, और उन तमाम रिश्तों में वो सिर्फ एक चीज मांगती है, इज्जत, मोहब्बत और साथ। बस यही 3 चीजें औरत के लिए सब कुछ है। अब आइए बात करते हैं कि जब औरत के दिल में कुर्बत की ख्वाहिश बेदार होती है तो वो किन निशानियों से जाहिर करती है, चुपचाप मगर साफ साफ। नंबर 1, जब औरत का जिस्म नर्म पड़ने लगे। आमतौर पर दिन भर के कामों से वो थकी होती है, लेकिन अगर उसका जिस्म अचानक नरमी, दुदाज और सुकून की हालत में आ जाए तो ये एक बहुत वाज़ेह इशारा होता है कि वो कुर्बत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। नंबर 2, अगर आप महसूस करें कि उसकी रानों के दरमियान नमी या गर्मी महसूस हो रही है, या वो बार बार इस हिस्से को सांस करने की कोशिश कर रही है, तो ये भी एक फितरी और जिस्मानी अलामत है कि उसकी ख्वाहिश जाग चुकी है। बस मर्द को चाहिए कि इन बातों को समझे, मोहब्बत से पहल करे और औरत को कभी भी नजरअंदाज न करे, क्योंकि औरत सिर्फ जिस्म नहीं, एक जज्बा है, एक मोहब्बत भरा समंदर जिसे बस एहसास और एहतराम की जरूरत है। बाज मर्द इसलिए शर्मिंदा रहते हैं कि उनका उज़्व तनासुल छोटा है, लेकिन प्यारे भाइयों, अगर आप चाहें तो छोटे उज़्व के साथ भी बड़ा प्यार और इत्मीनान दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मिशनरी पोजीशन में बीवी की कमर के नीचे नर्म तकिया रखना न सिर्फ गहराई में मदद देता है बल्कि बीवी को सुकून भी देता है। वो खुद को महफूज और मोहब्बत में घिरा हुआ महसूस करती है। डॉग स्टाइल पोजीशन न सिर्फ दुखूल में मदद देता है बल्कि बीवी को सुकून भी देता है। इस पोजीशन के बारे में भी लोग बात करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन अगर बीवी को ये अंदाज आरामदायक लगता है और दोनों रजामंद हों तो ये भी एक मोहब्बत भरा ताल्लुक बन सकता है। तो इसमें शर्म की बात नहीं, बस शर्त यह है कि बीवी को कोई तकलीफ ना हो और वो खुद भी उसे पसंद करे। इस्लाम ने हमें सिखाया कि मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ आदाब और असूल हैं। आज के दौर में फिल्मों, ड्रामों और फालतू मशवरों ने हमारे अज़दवाजी ताल्लुकात को मसनूई बना दिया है। खास तौर पर नई नवीली बीवियाँ जो अभी इस रिश्ते में नई होती हैं, उन्हें ऐसी पोजीशन अक्सर तकलीफ दे लगती है क्योंकि इसमें शौहर का उज़ू बहुत गहराई तक जाता है जो जिस्मानी तकलीफ और ज़हनी बेचैनी पैदा कर सकता है। जबकि जो ख़वातीन इस ताल्लुक में तजर्बाकार हो जाती हैं या जिन्हें मुबाशरत की ज़्यादा रग़बत होती है, वो इस अंदाज को अपनाना पसंद कर सकती है। लेकिन याद रखें, चाहे बीवी कितनी भी शौकीन हो,
वो कभी नहीं चाहती कि शौहर आगाज से ही सख्ती दिखाए। हकीकी मुबाशरत वही है जो मोहब्बत से शुरू हो, पहले आहिस्तगी हो, नरमी हो, एक दूसरे के जज्बात को महसूस किया जाए। फिर जब बीवी भी सुकून से हम आहंग हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार में इजाफा किया जा सकता है। और अगर बीवी को थकन महसूस हो या लुत्फ में कमी हो तो रफ्तार कम कर दी जाए। मेरे भाइयों, औरत का जिस्म सिर्फ जिस्म नहीं, जज्बात का मस्कन है। बस एक लम्हा रुके, सोचें कि वो कैसा महसूस कर रही है। मोहब्बत में जबरदस्ती, जल्दबाजी या बेध्यानी, ये वो चीजें हैं जो ताल्लुक को बिगाड़ देती हैं। एक और आसान तरीका यह है कि बीवी ऊपर हो और मर्द नीचे, यानी बीवी ऊपर और शौहर नीचे वाली पोजीशन। एक ऐसा अंदाज है जहां बीवी को मुकम्मल इख्तियार मिलता है। वो अपनी मर्जी से हरकत करके अपनी रफ्तार और सुकून खुद तय कर सकती है, और यही उसे वो तस्कीन देता है जो किसी जबर से मुमकिन नहीं। इससे बीवी को मुकम्मल इख्तियार मिलता है और वो अपनी मर्जी से हरकत करके ज्यादा इत्मीनान महसूस करती है। कुछ मर्दों को लगता है कि सिर्फ पोजीशन बदलने से बीवी खुश हो जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि बीवी को सिर्फ गहराई नहीं बल्कि एहसास कुर्बत चाहिए। ऐसा कुर्ब जो उसकी आंखों को भी तस्कीन दे, कानों को भी और दिल को भी। बीवी को खुश करने के लिए उसके जिस्म को जानना जरूरी है, लेकिन उसके जहन को जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बीवी की नाक के करीब हल्का सा बोसा या गर्दन के पीछे की नरम जगह पर उंगली का लम्स, ये वो छोटी चीजें हैं जो मर्द भूल जाते हैं और औरत उन्हीं में जीती है। याद रखें, अज़दवाजी जिंदगी में कोई भी अंदाज सिर्फ उस वक्त दुरुस्त है जब बीवी की मुकम्मल रजा शामिल हो। बीवी की रजा के बगैर ताल्लुक कायम करना या उस पर किसी भी किस्म का दबाव डालना न सिर्फ अखलाकन गलत है बल्कि रिश्ते को जहर आलूद कर देता है। खास तौर पर एक बात पर तवज्जो और प्यार से अर्ज है, पीछे के रास्ते से बीवी से ताल्लुक कायम करना शरीयत में सख्त मना है। ये ना सिर्फ गुनाह है बल्कि बीवी के जिस्म और रूह दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। बीवी सिर्फ बिस्तर की साथी नहीं, वो रूह की साथी है, इज्जत की हकदार है। और अगर आप चाहते हैं कि वो जिस्मानी तौर पर आपके साथ मुतमईन हो तो पहले दिल से इसका एतमाद जीतें। मोहतरम भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अज़दवाजी जिंदगी सिर्फ जिस्मानी ना रहे बल्कि रूहानी सुकून का जरिया बन जाए, बीवी को समझें, सुने और इसके जज्बात को अहमियत दें। ये छोटे छोटे ख्याल आपके रिश्ते को जन्नत बना सकते हैं। तो प्यारे भाइयों, अपनी बीवी के साथ ना सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक कायम करें बल्कि एक जज्बाती और रूहानी रिश्ता भी बनाएं। इससे आपकी बीवी सिर्फ जिस्म से नहीं, दिल से भी आपकी हो जाएगी। वो बातें जो लोग नहीं जानते, बीवी की इमोशनल जोन जिस्म से पहले दिल होता है। अगर आप दिन भर में इससे एक मोहब्बत भरा जुमला भी ना बोले तो रात की कुर्बतें इसके लिए बोझ बन सकती हैं, खुशी नहीं। ज्यादातर औरतों के लिए एराउजल 1 घंटे पहले शुरू होती है, जब शौहर इनका दिल खुश कर दे। यानी अगर दिन भर में आपने मोहब्बत नहीं दी तो रात में कुर्बत एक रस्मी अमल से ज्यादा कुछ नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको ये समझ दे कि बीवी के साथ मुबाशरत भी इबादत बन सकती है अगर नीयत मोहब्बत, एहतराम और सुकून की हो। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल होम लाइफ उर्दू को सब्सक्राइब करके हमारे मिशन का हिस्सा बने। हम आपके रिश्ते को मजबूत, गहरा और खुशियों भरा बनाने के लिए हर दिन कुछ नया लेकर आएंगे। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों में बरकत दे। आमीन।